जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ शौच के बाद स्नान करना ज़रूरी है या नहीं है। और बहुत सारी माताएं बहनें जो शाम की पूजा करती हैं, अगर वो शौच गई हैं तो उनको स्नान करके पूजा करना चाहिए या बिना स्नान के ही वो पूजा कर सकती हैं। बहुत ही डिटेल से बात करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्नान की तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। घर की जो भी गृह लक्ष्मी है उनको सुबह स्नान करके ही सारे कार्य जो है वो करने चाहिए। भले वो अपने रसोई घर में जाएं, अपने पूजा घर में जाएं या कहीं भी आप जा रही हैं, सबसे पहला काम होता है उनको साफ़ सफाई करने के बाद में स्नान करना और उसके बाद घर की पूजा आराधना करना, उसके बाद किचन में जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब शौच जाते हैं तो नियम क्या कहता है? देखिए, जब आप वॉशरूम जाते हैं, जब आप टॉयलेट जाते हैं, जब आप बाथरूम जाते हैं, अब नियम कहता है कि आपको 4 बार कुल्ला, 2 बार हाथ और 2 बार पैर जो है वो धोने चाहिए। उसके बाद ही आप शुद्ध होते हैं। और एक स्थिति, आपको जब भी आप बाथरूम करें, जब भी आप जो टॉयलेट है वो करें, आपको उस समय पानी लेना अत्यंत आवश्यक है, तभी आप शुद्ध माने जाएंगे। अगर आपने पानी नहीं लिया है तो आप अशुद्धि की अवस्था में रहेंगे। ये नियम है। लेकिन जब आप शौच जाते हैं तो आपको अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आपको नहाना ही चाहिए। बगैर नहाए आप अपने रसोई घर में नहीं जा सकते हैं। आप अपने घर के किसी भी चीज़ को, मान लीजिए पूजा घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ को छूते हैं तो वो भी अशुद्धि की अवस्था में आ जाती है। इसलिए शौच के बाद नहाना, स्नान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो पूरा दिन, मान लीजिए सुबह उन्होंने नहा लिया, सुबह की पूजा पाठ कर ली, उसके बाद सुबह से लेकर शाम तक उनका जो भी कार्य है, मान लीजिए शौच है, या कभी कभी बच्चे छोटे होते हैं घर में, उनको शौच करवाना, या घर में जो भी कार्य है वो सारा कार्य करना, और खुद भी शौच जाना, बाथरूम जाना, पानी ना लेना, उसके बाद जो भी घर की क्लीन हो गया, जैसे घर की साफ़ सफाई हो गया, बर्तन, जूठे बर्तन इत्यादि धुले, जो भी कार्य है वो करती हैं। उसके बाद शाम को वो क्या करती हैं, हाथ पैर धुले और पूजा कर दी, दिया बाती जो है वो कर दी। ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि शाम की अगर आप पूजा करते हैं तो आपको नहाना अत्यंत आवश्यक है। उस स्थिति में जब आप शौच गई हो या आप बाथरूम गई हो और आपने पानी ना लिया हो या आपने हाथ पैर ना धुले हो, उस अवस्था में आपको नहाना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन अगर आपने, मान लीजिए आप बाथरूम गई हैं, आपने पेशाब किया है, आपने बाथरूम की है, उसके बाद आपने 4 बार कुल्ला किया है, 2 बार पैर धुले हैं, 2 बार हाथ धुले हैं, उसके बाद पानी का छिड़काव अपने शरीर में किया है और नियम से आपने पानी जो है वो लिया है, तो ऐसे में आपको शाम की पूजा के वक्त नहाना ज़रूरी नहीं होता है। आप ऐसे ही पूजा कर सकती हैं। लेकिन अगर आपने शौच गई हैं, आपने घर के सारे कार्य किए हैं, उसके बाद शाम को अगर आप पूजा करती हैं तो भगवान जो है वो आपकी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। अच्छा, बहुत बार मैंने बहुत सारे वीडियो अपने बनाए हैं, उसमें बहुत सारी माताओं बहनों के प्रश्न आ जाते हैं कि भगवान जो होते हैं वो आपके प्रेम के भूखे हैं। ये शब्द कई बार आया है कि भगवान आपके प्रेम के भूखे होते हैं। आप भले ही उनकी किसी भी प्रकार से पूजा करें, भगवान पूजा जो है वो स्वीकार कर लेते हैं। तो देखिए, भगवान प्रेम के भूखे हैं, ये मैं इस चीज़ को मानती हूँ, इस चीज़ को कभी भी मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन जो नियम कहता है, जो साफ़ सफाई है वो आपके हाथ में है। और जो माताएं बहनें बगैर स्नान किए या बगैर कुल्ला किए, बगैर पानी लिए, बगैर हाथ पैर धुले पूजा करती हैं, उनका मन जो है वो कैसे मान जाता है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। इसलिए नियम जो है उस हिसाब से आपको पूजा करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान भक्ति के भूखे हैं। भगवान प्रेम से अगर आप एक बार हाथ जोड़ लेंगे तो उसको भी स्वीकार कर लेते हैं, ये बात एकदम से सत्य है। लेकिन जो नियम है वो आपको मानने चाहिए। अब आप मानते हैं नहीं मानते वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को मानते हैं और पूरे नियम से, पूरे भक्ति से, पूरे भाव से भगवान की पूजा आराधना करते हैं
तो जो भी आपके कार्य हैं वो सफल हो जाते हैं और भगवान का आशीर्वाद, भगवान की असीम अनुकंपा जो है वो आपके ऊपर हमेशा रहती है। तो अगर आप शौच जाते हैं तो आपको स्नान करके ही पूजा करना चाहिए। अगर आप बाथरूम जाते हैं तो आपको 4 बार कुल्ला, 2 बार पैर, 2 बार हाथ, इसके बाद पानी आपको जो लेते हैं जिस तरीके से, वो लेने के बाद पानी का छिड़काव अपने शरीर में करने के बाद आप पूजा जो है वो कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी अगर मुझे पता होगा तो। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।